हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बिकॉज इस वीडियो में आपको अपने अधिकार का इस्तेमाल करना होगा। प्रपोज्ड न्यू सिलेबस हैज बीन रिलीज बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। इट इज नॉट द फाइनल सिलेबस। तो कोई रूमर्स पर विश्वास मत करिए कि यही फाइनल सिलेबस है। अभी भी कुछ पॉइंट्स रिकंसिडर किए जाएंगे, बट इसके लिए आपको अपने अधिकार का इस्तेमाल करना होगा। 10 अगस्त के पहले अपने हर सीएस फ्रेंड को बोलिए अपने तरफ से सजेशंस दे। मैं आपको लिंक दिखाता हूं, उस लिंक पर अपने सजेशंस को जरूर मेल करिए कि क्या आप क्या बदलाव चाहते हैं। आपको लगेगा मैं अकेला क्या कर सकता हूं, बट अकेला आदमी भी क्रांति मचा सकता है। और आप ये सोचिए मत, जैसे आप वोट देने जब जाते हैं, डू यू थिंक मेरे वोट से क्या फर्क पड़ता है कौन सीएम या पीएम अपॉइंट होगा। यू हैव टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस। मैं आपको लिंक दिखाता हूं, उस लिंक में आप ये करिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टीट्यूट के इस पीडीएफ को, जिसमें 37 पेजेस दिए हुए, मैं पेज नंबर भी बता रहा हूं कि किस पेज नंबर में लिंक दिया हुआ है जहां पर आप अपने सजेशंस को दे सकते हैं। तो आप देखिए पेज नंबर 35, ये 37 पेज का पीडीएफ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी है, इंस्टीट्यूट का ही पीडीएफ है। तो यहां पर एक गूगल फॉर्म अवेलेबल है इस लिंक पर। ये आप एज ए सीएस स्टूडेंट, जो सीएस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जो ऑलरेडी स्टूडेंट है, ऑल ऑफ यू कैन गिव योर सजेशंस। यू मस्ट गिव, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है जब आप ट्यूशन लेते थे और ये आपके पास था, यू मस्ट गिव दिस बिकॉज डायरेक्टली ये आपको भी इंपैक्ट करने वाला है। तो अभी अगर आप नहीं जागे तो बाद में क्रिटिसाइज करके कोई फायदा नहीं, यार इन लोग ये ऐसा कैसे ले आए। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गुड बट लॉट ऑफ थिंग्स नीड्स इंप्रूवमेंट। तो मैं एक एक करके सब चीजों पर अभी हैमर करने वाला हूं कि कहां कहां हमें बदलाव की दरकार महसूस हो रही है, स्पेशली मुझे, because I am teaching since last 22 years and I have seen 4 to 5 times syllabus changing in front of me. Sometimes it has been for the betterment, but criticize थोड़ा सा करना पड़ेगा that कई बार syllabus changes जो हुए हैं, मुझे लगता है कि बहुत randomly और हड़बड़ी में बस change करना इसलिए हो गए थे बीच में over the years. But this syllabus change is a good initiative, but अगर उसमें कुछ और changes incorporate कर दिए जाएं। लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग, जो ऑलरेडी सीएस एग्जीक्यूटिव में है वो बिल्कुल मत घबराइए, आप ओल्ड सिलेबस में रहेंगे। जो ऑलरेडी सीएस प्रोफेशनल में है वो भी ओल्ड सिलेबस सीएस प्रोफेशनल में रहेंगे। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली बता रहा हूं पुराने ट्रेंड को देखते हुए, जब न्यू सिलेबस एप्लीकेबल हो जाता है, न्यू सिलेबस एप्लीकेबल होने के 3 टर्म के बाद, 4 टर्म के बाद आपको कंपल्सरीली शिफ्ट होना पड़ता है न्यू सिलेबस में। मतलब सपोज मैं बोल रहा हूं अभी आपका पहला एग्जाम है दिसंबर 2022, सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस आप बोल रहे हैं चल रहा है, तो आप ओल्ड में ही देंगे। सर मेरा अगर नहीं हुआ तो भी आप ओल्ड में ही देंगे जून 2023 में। सर मेरा अगर मेरे फ्रेंड का अगर उस समय भी नहीं हुआ वो भी ओल्ड में ही देगा दिसंबर 2023 में। सर उसका दिसंबर 2023 में भी नहीं हुआ, वो ओल्ड में ही देगा जून 2024 में। समझ में आ रहा है ऐसे? तो इट ऑपरेट्स लाइक दैट। वो क्लैरिफिकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से आएगी। पिछली बार भी हुआ था, पिछली बार कोरोना के कारण ओल्ड सिलेबस को तो बहुत एक्सटेंशन मिल गया था, बट ऑफ कोर्स यूजुअली 4 टर्म्स मिलते हैं जब से न्यू सिलेबस पहली बार एप्लीकेबल होता है। तो सर न्यू सिलेबस सीएस एग्जीक्यूटिव पहली बार कब एप्लीकेबल होने वाला है? Most probably the new syllabus CS executive will be applicable from December 2023 exam, most probably. अभी फाइनल डेट वेट नहीं आया, मैं आपको बताता हूं कि मैं इस नतीजे तक कैसे पहुंचा हूं। I'll explain. तो अभी जो ये पीडीएफ मैंने इस वीडियो में अटैच कराया उसके पेज नंबर 11 या 12 में मैं हूं। Look here what's written. लिखा है द न्यू रिवाइज सिलेबस 2023 इज प्रपोज्ड टू बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 February 2023 फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। यानी कि जो स्टूडेंट सीएस ईईटी देते हैं और अगर वो 1 February के पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, दे आर अंडर द ओल्ड सिलेबस। बट वो स्टूडेंट जो 1 February के या उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उनके लिए अब न्यू सिलेबस एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड आई एम अज्यूमिंग कि वो दिसंबर 2023 से होगा। एंड अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव सपोज ओल्ड सिलेबस में पास कर लिए जून 2023
में आप एग्जाम दिए और जून 2023 का रिजल्ट कब आता है, अगर आपको डेट्स पता है, 25 अगस्त 2023 पर प्रोफेशनल, जिसको आप फाइनल भी बोलते हैं, प्रोफेशनल आपका अब न्यू सिलेबस के अंदर रहेगा। क्यों? क्योंकि लिखा है 1 अगस्त 2023 के बाद प्रोफेशनल आपका न्यू सिलेबस के अंदर रहने वाला है, जिसका पहला एग्जाम प्रोफेशनल का दिसंबर के लिए आप एग्जाम, मतलब सॉरी 1 अगस्त 2023 के बाद आ रहा है आपका रिजल्ट जून 2023 का, तो आपका सीएस प्रोफेशनल जो ड्यू हो रहा है वो जून 2024 में पड़ रहा है। तो जून 2024 विल बी द फर्स्ट टर्म फॉर सीएस प्रोफेशनल न्यू सिलेबस, जो मुझे ये इंटरप्रेट करके समझ में आ रहा है। हो सकता है इंस्टीट्यूट कुछ और क्लैरिफिकेशन दे दे ट्रांजिशन पीरियड और के बारे में, बट अभी ये चीज समझ के चलो, जो ओल्ड सिलेबस में सीएस एग्जीक्यूटिव में है वो ओल्ड सिलेबस में ही एग्जीक्यूटिव देंगे। पर ओल्ड सिलेबस वालों का रिजल्ट अगर 1 अगस्त 2023 के बाद डिक्लेयर होता है, मतलब सपोज आप जून 23 में एग्जाम दिए हैं, तो ऑफ कोर्स 1 अगस्त के बाद आएगा आपका रिजल्ट, तो आपको फिर न्यू सिलेबस प्रोफेशनल लेना पड़ेगा। सर आप बोले ना ओल्ड तो ओल्ड में रहेगा, ओल्ड वाले सीएस एग्जीक्यूटिव में अगर हैं तो सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस में रहेंगे, बट सीएस प्रोफेशनल उनको न्यू में आना पड़ेगा अगर रिजल्ट 1 अगस्त 2023 के बाद निकला है। पर एक अंदर की गुड न्यूज बता दूं, ये ट्रेंड मैंने देखा है, मैंने बोला ना मैंने 5 बार अपने लाइफ में सिलेबस चेंज होते हुए देखा अपने टीचिंग इस करियर में। न्यू सिलेबस जब जब लॉन्च होता है, शुरू के 2-3 टर्म रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, तो न्यू सिलेबस में एग्जाम देने का ये फायदा है, जेन्युइनली फायदा है, दैट योर पासिंग परसेंटेज इज हायर, बिकॉज एक हिडन फैक्ट है कि वो भी अपने रिजल्ट्स नए कोर्स को थोड़ा सा एक पॉजिटिव लॉन्च करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिखेंगे तो पास हो जाएंगे, बट क्वेश्चन पैटर्न एंड पास परसेंटेज इज यूजुअली हायर इन द न्यू सिलेबस, सो प्लीज फॉलो दैट। तो 1 अगस्त के बाद अगर आपके एग्जीक्यूटिव की रिजल्ट आ रही है तो सीएस प्रोफेशनल वुड बी अंडर द न्यू सिलेबस, ओके। पर ओल्ड वाले लोग ओल्ड में ही रहेंगे। सर कितने टर्म तक? तो तुम क्या फेल होने का सोच रखे हो अभी? क्यों होगे? अभी पॉजिटिव सोचो, पर मैंने बता दिया 3-4 टर्म मिलता है फ्रॉम द न्यू सिलेबस व्हेन इट कम्स इनटू पिक्चर, तो अभी आप उस टेंशन में मत आइए। पर ये क्लैरिटी आ गया, जो कई लोग सोच रहे थे अभी से मेरे को न्यू में जाना है, ओके। पर सर कभी अगर ओल्ड सिलेबस में और वो स्विच अपनी इच्छा से न्यू में करना चाहे, आराम से कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, लुक एट दिस एवरीवन, ये गूगल फॉर्म्स इन्विटेशंस आपको देना है, मैंने शुरू में बता दिया था। नाउ इफ यू कम टू पेज नंबर 19, ये सीएस एग्जीक्यूटिव में क्या क्या चेंजेस आए हैं। आई वुड से सीएस एग्जीक्यूटिव इज ऑलमोस्ट द सेम। एक बार फुल पेज करिए। CS एग्जीक्यूटिव इज ऑलमोस्ट द सेम, फुल पेज। या CS एग्जीक्यूटिव में एक बहुत अच्छा चेंज आया है, अकाउंट्स एंड एफएम जो पहले अलग अलग पेपर हुआ करते थे, इनको क्लब कर दिया गया। एंड वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, फुल डिस्क्रिप्टिव, पूरा डिस्क्रिप्टिव कर दिया गया, एंड इट वाज रिक्वायर्ड। सोचिए अकाउंट्स एंड एफएम में एमसीक्यूज आई वाज नेवर इन फेवर, अब 4 मार्क्स के 5 मार्क्स के वैसे सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज। अकाउंट्स टीचर्स को भी मजा आएगा पढ़ाने में, वरना जितना मेहनत करके वो एमसीक्यूज में उनका हुनर वेस्ट हो जाता था, तो दिस इज अ गुड न्यूज। टैक्स अभी भी फुल एमसीक्यू है, ओके, चेक कर लेते हैं। एंड पेपर नंबर 1, 2, 4, 5, 7 जूरिस्प्रूडेंस, कंपनी लॉ, ये सब सेम पहले भी था। कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज लॉज रीशफल हुआ, पहले इधर पर कैपिटल मार्केट होता था, उधर पार्ट 1 में सिक्योरिटीज लॉज होता था, दिस इज रीशफल्ड। इकोनॉमिक लॉज भी ऑलमोस्ट सेम है, इसमें ये एक नया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज अब 40 मार्क्स का इंट्रोड्यूस हुआ है, 40 मार्क्स, because internationally this is very important area, so this has been increased to 40 marks। तो ये थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा न्यू सिलेबस में। टैक्स सेम है, यहां लेबर लॉज, बिकॉज कोड ऑन वेजेस एक्ट भी आ गया और भी लेबर लॉज, ये 40 मार्क्स का हो गया, जो पहले 10-15 मार्क्स का आता था। तो दिस चेंज इज नोटिस्ड, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। और ये 20 मार्क्स एमसीक्यू, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज इन ऑल पेपर्स प्रपोज्ड है, हो सकता है ये 30 हो। आई एम इन द फेवर दैट इसको 35-40 कर देना चाहिए, लेआउट वंस इसको 35 से 40 मार्क्स कर देना चाहिए, ताकि बहुत सारे एरियाज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन वी ओनली आस्क 5 मार्क क्वेश्चंस, तो बहुत सारे चैप्टर्स टच नहीं हो पाते। एंड वन मोर सजेशन आई वुड लाइक टू गिव, एमसीक्यूज 2-2 मार्क्स के करने की दरकार नहीं है, रादर एमसीक्यू 1 या 1.5 मार्क्स के करने चाहिए, ताकि और एरियाज पूछे जाएं।
स्टूडेंट्स का यूजुअली कंप्लेन रहता है पढ़ के गए थे, इस चैप्टर से पूछा ही नहीं, इसी चैप्टर से सब पूछ लिया। ये प्रॉब्लम कब होता है? जब सिर्फ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड होते हैं। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा लकी ड्रॉ हो जाता है। जो बच्चा एक दो चैप्टर अच्छा पढ़ के आता है वो अच्छा कर लिया। रादर मोर एंड मोर क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड। 1-1, 1.5 के या 1-1 मार्क्स के केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज पूछे जाएं इंस्टेड ऑफ 2 मार्क्स एमसीक्यू, बिकॉज इट अननेसेसरीली आपके पेपर को ब्लॉक कर देता है। आपके एक्सपोजर टू योर नॉलेज इज लिमिटेड। सो आई वुड एडवाइज केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज 2 मार्क्स के मत करिए, 1 मार्क के 1.5 मार्क्स के करिए। दैट इज बेटर सो दैट यू कैन आस्क मोर क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। एग्जीक्यूटिव का पेपर ओवरऑल आई थिंक दे हैव डिजाइन्ड वेरी नाइसली दिस टाइम, बहुत अच्छा किया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट पेपर नंबर 3 को उन्होंने जो फुल डिस्क्रिप्टिव किया, दिस हैज बीन अ वेरी गुड इनिशिएटिव। बट डिजास्टर सीएस प्रोफेशनल बहुत गलत है मेरे हिसाब से। सारे लोगों ने सोच के कुछ किया होगा, बट सीएस प्रोफेशनल में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर कंपनी लॉ के अंश बहुत लिमिटेड दिखाई देते हैं। सेक्रेटरी ऑडिट में, कंप्लायंस मैनेजमेंट में फिर भी पूछा जाता है। सो सीएस प्रोफेशनल इज फॉल्टी, टोटली फॉल्टी आई फील। ये जो गवर्नेंस, सोशल एंड गवर्नेंस, दिस पेपर, इस पेपर को 100 मार्क्स करने की जगह दे कुड हैव रिड्यूस्ड द क्वांटम ऑफ दिस पेपर। एंड एडवांस्ड कंपनी लॉ जहां बहुत डिटेल में डायरेक्टर्स, कमिटीज और ये जैसे कि सीए फाइनल और के पेपर्स आते हैं, क्या लेवल ऑफ क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टर्स एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ये सब सेक्शंस क्या होता है, इंटर में पूछते नहीं है ज्यादा, डायरेक्ट पूछते हैं, और फाइनल में है नहीं इसका ज्यादा कुछ इंपैक्ट। तो आई वुड एडवाइज दैट दे शुड आस्क मोर क्वेश्चंस ऑन सेबी, मतलब पूरा लिखना चाहिए सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस एंड ये सब रेगुलेशंस की क्वांटम बढ़ाने चाहिए थे। एलओडीआर वरना एग्जाम में प्लेन क्वेश्चन आ जाता है जो कि रियल लाइफ में बहुत काम आता है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पे 20 मार्क्स बल्कि क्रिएट किया जा सकता है बहुत कुछ एरियाज। तो दोज थिंग्स आर मिसिंग हियर। इवन ड्राफ्टिंग में भी जो मुझे लगता है दैट रेजोल्यूशन ड्राफ्टिंग, नोटिस, मिनट्स जो एग्जाम में कम पूछते हैं, थ्योरी ज्यादा पूछते हैं, वो सब क्वांटम के बारे में इनको ध्यान रखना चाहिए था। एंड 2 इलेक्टिव पेपर्स हैं जो, और यहां पर देखो इंटर में से ओल्ड सिलेबस में से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हटकर यहां आ गया। सो व्हाट इज दिस कॉर्पोरेट फाइनेंस? दिस इज ओल्ड सिलेबस का फंडिंग, जिसमें वापस सेबी के रेगुलेशंस, इट्स वेरी सिमिलर टू सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट। तो ये सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट ओल्ड सिलेबस में भी हैं, न्यू में भी हैं। इलेक्टिव के लिए एक लंबा लिस्ट दिया, इलेक्टिव 1 में फुल पेज, यू कैन चूज एनी ऑफ दीज 4। इलेक्टिव 2 में यू कैन चूज एनी ऑफ दीज 4। तो मेरे को लगता है ये इलेक्टिव के पीछे उतना, बल्कि जीएसटी को इनको कंपल्सरी पार्ट में देना चाहिए था, एक पोर्शन जीएसटी का, दैट वुड बी अ बेटर अप्रोच। जीएसटी का पार्ट इनको कंपल्सरी पार्ट में देना चाहिए था। माय ओपिनियन इज दैट कि ये जो 100 मार्क्स का पेपर है, दिस कुड हैव बीन मेड 60 मार्क्स। यहां पर उतना थियोरिटिकल है जो एप्लीकेशन में काम नहीं आता है। एंड व्हेन वी से दैट सीएस जो आजकल लेआउट, सीएस जो नए वाले सीएस आ रहे हैं उनकी उतनी नॉलेज नहीं है, बिकॉज आप कंटेंट ही नहीं दे रहे हो, तो नॉलेज कैसे बढ़ेगा। और हम लोग जो पुराने जमाने के सीएस हैं, हम लोग उस समय 3-3 कंपनी लॉ के पेपर्स होते थे। अगर आप 1997 का सिलेबस उठाएंगे ना, वहां पे CLP1, CLP2 इस टाइप के पेपर्स होते थे। तो हम लोग कंपनी लॉ 300 मार्क्स के लिए एक सेक्शन में पीएचडी करते थे। तो यहां तो पीएचडी छोड़िए, फर्स्ट टाइम बहुत कंपनी लॉ का पोर्शन है, पर उसमें सिर्फ वर्किंग नॉलेज चाहिए, और एक्सपर्ट नॉलेज जो बोलते हैं फाइनल के स्टूडेंट्स को चाहिए होता है, वो है ही नहीं कंपनी लॉ। सो आई डोंट नो व्हाट इज दिस मिस्टेक और एरर। अभी तो शायद रिव्यू हो रहा है, देन दिस शुड बी रिव्यूड, दिस शुड बी रिव्यूड। ओके, तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के हाइलाइट्स यहां पे वापस दिए हैं, और जूरिस्प्रूडेंस ऑलमोस्ट सेम है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट जो पहले वहां हुआ करता था इकोनॉमिक लॉज में, वो यहां आ रहा है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम। फिर जब प्रॉपर बुक आ जाएगी तो हम लोग देखेंगे। कंपनी लॉ इज ऑलमोस्ट सेम। फिनेंस और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के भी टॉपिक्स के नाम दे दिए हैं, तो दिस इज ऑल्सो सीमिंग टू बी ऑलमोस्ट सेम। कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज एनालिसिस वाले चीजें भी ऑलमोस्ट सेम है। इवन इकोनॉमिक लॉज में भी जो पहले था वैसा ही कुछ दिख रहा है, नथिंग टू बी टेंस्ड। सेटिंग अप में भी इट्स ऑलमोस्ट द सेम। इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज जो 40 मार्क्स का कर दिया गया, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस, बिकॉज लेबर लॉज में 40 मार्क्स नहीं करके कंपनी लॉ को और बढ़ा सकते थे, अगर इंटर में भी तो और अच्छा होता। प्रोफेशनल प्रोग्राम
I don't want to comment because it is defective, it is little faulty. पर अभी भी भूल सुधार लीजिए तो हमारे लिए और अच्छा होगा कि हम और अच्छे कंपनी सेक्रेटरीज प्रोड्यूस कर पाएंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए. सेबी रेगुलेशंस को प्रोफेशनल लेवल पे और बढ़ाना चाहिए डिटेल में, एलओडीआर और आईसीडीआर बहुत डिटेल में. मतलब इफ आई वुड बी द मेन पर्सन, मतलब ऑफ कोर्स मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो सेबी रेगुलेशंस पे बल्कि 100 मार्क्स के पेपर जनरेट हो सकते थे. मतलब जो स्टूडेंट जाते कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतने अच्छे से सेबी के हर रेगुलेशंस को जानते, अभी क्या होता है सिर्फ वर्किंग नॉलेज बोल के रहता है, वही फाइनल में फंडिंग में फिर से आ जाता है. तो आई थिंक ऑल डुप्लीकेशंस शुड बी अवॉइडेड. डुप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स रखना भी है तो कंपनी लॉ में एक लेवल आगे, या सेबी के रेगुलेशंस में जो आप पहले इंटर में ओवरव्यू करवाते हैं फाइनल में उसमें पीएचडी करवाइए. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को हटा देना चाहिए, मतलब इट्स सॉर्ट ऑफ कोई बच्चे कमी पढ़ते हैं उसको. रादर वी शुड टीच देम मोर ऑफ सेबी रेगुलेशंस. नाउ लुक हियर, प्रोफेशनल लेवल में सारे पेपर्स डिस्क्रिप्टिव हैं. ओपन बुक एग्जामिनेशन इलेक्टिव पेपर्स के लिए है, दोनों इलेक्टिव पेपर्स के लिए. बट प्रोफेशनल लेवल में अभी जो प्रपोजल है यहां सारे डिस्क्रिप्टिव है. आई थिंक यहां पे भी 15-20 मार्क्स का मिनिमम केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज इंसर्ट कर देना चाहिए. फायदा क्या है, ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप पूछ करके नॉलेज वेरियस एरियाज का आप चेक कर सकते हैं. ओके और ये सजेशंस यहां पर इनवाइटेड हैं, यू कैन गिव योर सजेशंस हियर. सो लेट अस सी कि ये विजन, ये मिशन जो बातें हो रही हैं कितना साकार हो पाएगा. तो ये मेरे व्यूज थे, मैं अमित बच्छावत. और आपको अगर कोई और क्वेरी जानना हो तो मेरे फोन नंबर पर 9830259002 व्हाट्सएप नंबर है, या नीचे और डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया होगा. एंड ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रहा हूं, वहां से आप वापस इसको खुद भी आप स्टडी कर सकते हैं. लेआउट करो पहले, आप करो. ओके एंड वापस मैं आपको अपील करूंगा एवरीवन, एंड किसी के पापा अंकल या भैया अगर इस कमिटी में इन्वॉल्व हैं उनको भी आप बताइए इनके खुद के पीडीएफ पेज नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है. लुक हियर, एग्जीक्यूटिव लेवल पे मेन हाइलाइट्स पेज नंबर 12 ऑफ द पीडीएफ रिलीज बाय देम इन दिस की हाइलाइट्स ऑफ द प्रपोज्ड सिलेबस. At executive level, what are they saying? That the company law and practice aims to provide conceptual understanding with working knowledge about the companies. वर्किंग नॉलेज दे रहे हैं एग्जीक्यूटिव लेवल पर, तो एडवांस्ड नॉलेज मिलना चाहिए था ना फाइनल लेवल पर. तो इनके खुद के पीडीएफ में भी वर्किंग नॉलेज ही कंपनी लॉ का बस मिलेगा क्या हमें जिंदगी भर? हमें एडवांस्ड नॉलेज, एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, और वो प्रोफेशनल लेवल पे. आई वुड अपील एटलीस्ट सेक्शन 149 से लेकर सेक्शन 149, 185, 186, 187, 188, ये वाले पूरे जोन जो होते हैं ना पीछे वाले 149 ऑनवर्ड्स, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, ये वापस से आपको फाइनल लेवल पर एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चंस के साथ डालना चाहिए. उसके साथ आप लिस्टेड कंपनीज के कंप्लायंसेस डाल दीजिए, लोडर डाल दीजिए. बट बहुत कुछ है, मजा आएगा बच्चों को भी पढ़ने में, और आपको अच्छे सीएस मिलेंगे जो कंपनी ज्वाइन करते ही बहुत कुछ आपको हेल्प कर पाएंगे. ये सिर्फ गवर्नेंस के मॉडल्स, फॉरेन कंट्रीज के कमिटीज के नाम, और वो जो कैडबरी कमिटी ने क्या बोला था, इस कमिटी ने क्या बोला था, वी डोंट वांट दैट थियोरेटिकल सीएस. माइकल पोर्टर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या बोल के गए थे, या बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में बीसीजी मैट्रिक्स में क्या हुआ था, इससे बिजनेस नहीं चलता है. बिजनेस चलाने के लिए आपको प्रैक्टिकली जो टॉपिक्स काम आते हैं उनका क्वांटम बढ़ाइए, और फिर देखिए देश में कंपनी सेक्रेटरीज प्रोफेशन का और ग्रोथ होगा. छोटी मुंह बड़ी बात. ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ द सीएस इंस्टीट्यूट, आई हैव कंप्लीटेड माय सीएस फाइनल, मैं मेंबर सिर्फ सीए इंस्टीट्यूट का हूं. बट अगर आप सजेशंस मेरा लेना चाहे, एंड एवरी स्टूडेंट प्लीज सर्कुलेट दिस अवेयरनेस. पीडीएफ में मैंने मार्क कर दिया, इन्होंने खुद वर्किंग नॉलेज एग्जीक्यूटिव में लिखा है, और प्रोफेशनल लेवल पर कहीं भी मुझे कंपनी लॉ के ऊपर कुछ हाईलाइट इनके खुद के ऑब्जर्वेशंस में भी नहीं दिख रहा है. तो स्टिल चेंजेस कैन बी मेड. मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए कि मैंने चेंजेस करवा दिया, बट अगर स्टूडेंट्स का अच्छा होता है तो सबका अच्छा होगा, इंस्टीट्यूट का ग्रोथ होगा. एंड आई हैव सीन हाउ द इंस्टीट्यूट हैज ग्रोन ओवर द इयर्स, पर अभी कुछ सालों में ग्रोथ थोड़ा सा
स्टैग्नेंट हो गया है। तो इसके लिए हम जितना अच्छा कोर्स बनाएंगे उतना बेटर होगा। तो ये कोर्स हड़बड़ी में ना लिया जाए। अगर टाइम लग रहा है, आपस में कंसेंसस नहीं आ रहा है, तो आई वुड एडवाइज दिस कमिटी या जो भी आगे इनमें इन्वॉल्व हो, ये मत सोचिए कि आपके टेन्योर में ही बस आपको चेंज करके जाना है। यू शुड वेट, यू शुड टेक मोर इनपुट्स एंड देन ब्रिंग आउट द चेंजेस। थैंक यू सो मच।